हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी को राधे राधे। मेरे न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और मैं बना रही हूँ व्हाइट पास्ता। तो ये नवरात्रि के अगले दिन का ब्लॉग है। मेरा फर्स्ट व्रत था नवरात्रि का, तो वो व्रत रखने के बाद में उसके अगले दिन में सीधे थोड़ी सी भूख लगी थी, समझ नहीं आ रहा था जल्दी जल्दी क्या बनाऊँ। तो सबसे पहले मैंने व्हाइट पास्ता ही बना के खा लिया। तो ये मैं व्हाइट पास्ता की ग्रेवी बना रही हूँ। मैं मैदा को थोड़ा सा भून लिया था बटर में, उसको भून के फिर इसमें दूध डाल के मैं अच्छे से इसको सब पेस्ट बना ले रही हूँ। और इसी में मैं फिर ये डाल दूंगी। व्हाइट क्रीम में मैंने पास्ता डाल दिया है। अब मैं ये जो मैंने सब्जियां भून के रखी थी, शिमला मिर्च, प्याज, गाजर, ये मैंने थोड़ा सा महीन महीन काट के मैंने फ्राई कर लिया था, पका लिया था। तो वो भी मैं डाल दूंगी ऊपर से। फिर ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स और यही सब डाल दूंगी। ये मैंने ऑरिगेनो डाल दिया है। डाल के मैं अच्छे से मिला लूंगी। ये मेरा पास्ता रेडी हो गया है। आप लोग भी खा लीजिए फ्रेंड्स व्हाइट पास्ता, मुझे बहुत पसंद है। और फिर मैं आ गई हूँ खाना बनाने। तो खाने में बना रही हूँ मैं मिक्स वेज की सब्जी। तो ये मैंने सारी सब्जियां काट ली हैं, अब इसे मैं छौंक दूंगी। सारी सब्जियां भुन गई हैं। अब मैं इनको फ्राई करके निकाल ले रही हूँ। और फिर मैं तेल डाल के फिर टमाटर को भून लूंगी। टमाटर की प्यूरी को सारे मसाले डाल के बस सिंपल ऐसे छौंक दूंगी मैं। साथ में चावल भी बनाऊंगी। तो चावल थोड़ा सा देख ले रही हूँ मैं, मतलब वही रहते हैं धान वान से पत्थर वत्थर, तो वही देख रही हूँ। साफ करके मैं चावल को मैं धो के चढ़ा दूंगी मैं। एक तरफ मसाला भुन रहा है, दूसरी तरफ मैं चावल चढ़ाऊंगी अभी धो के। और पहले मसाले डाल दूंगी मैं सारे, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, यही सब। थोड़ा सा गरम मसाला, कसूरी मेथी भी डालूंगी। तो कसूरी मेथी मैंने डाल दी है। अब ये गोल्डी का गरम मसाला डाल दूंगी। मसाला मेरा भुन गया है, चावल भी चढ़ा दिए मैंने। अब सब्जियां डाल दूंगी सारी मेरी फ्राई हुई। अच्छे से फ्राई करके थोड़ा सा पानी डाल के ढक दूंगी, क्योंकि अभी आलू थोड़ी सी पकी नहीं है। तो वो पकने के लिए थोड़ा सा पानी डाल दूंगी मैं। और ढक के छोड़ दिया है मैंने। अब मैं आ गई बर्तन धोने, जो भी पड़ गए थे सारे बड़े बर्तन धो लूंगी फटाफट में। फिर उसके बाद में और देखूंगी मैं। फिर उसके बाद में मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं करा था। फिर सीधे ये अगले दिन का ब्लॉग है, मॉर्निंग का। तो रिद्धिया भी सो रही है। मैं फटाफट में चादर बदल दूंगी मैं। चादर बहुत गंदा सा लग रहा था मुझे। इसके ऊपर मैंने पन्नी बिछा रखी है। रिद्धि के चक्कर में सू कर देती है कई बार। तो पन्नी बिछाने से एक ही गद्दा गीला नहीं होता है। तो उसको मैं थोड़ा सा सही कर दूंगी। चादर के नीचे रहता है, तो उसकी वजह से ना इधर उधर थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है पन्नी। तो पहले पन्नी को सही करूंगी, फिर चादर बिछाऊंगी।
रिद्धि को ये टेडी वाला चादर बहुत पसंद है, मिकी माउस वाला। चादर लगाने के बाद में मैं ऊपर रिद्धि को लिटा दूंगी। मैं नीचे सो रही थी तो थोड़ा सा रिद्धि उठ गई। मैं आगे नहा धो के खाना बना रही, तो खाने में फिर मैं बना रही हूँ मैं पनीर की सब्जी। प्याज को मैंने भून लिया है और टमाटर काट रही हूँ मैं। तो पहले शाही पनीर की जैसे मसाला बनता है प्याज टमाटर भून के, तो मैं ना नवरात्रों में प्याज खा रही हूँ अभी, इसीलिए क्योंकि मैं आगे पीछे व्रत हूँ, पूरे व्रत नहीं हूँ। पूरे लोग रहते हैं जो उनके घर में बिल्कुल बंद हो जाता है, और मेरे घर में एक तो शुरू से खाया जा रहा है, मैंने कभी बंद नहीं किया, तो थोड़ी आदत नहीं है मुझे। वैसे मैं मतलब डेली भगवान जी को भोग लगाती हूँ, तो खाना में कोई वो नहीं है कि मैं प्याज डेली खाती हूँ। कभी कोई सब्जी होती है वैसी जिसमें प्याज पड़ता है तो मुझे डालना पड़ता है, वरना मेरे घर में वैसे डेली प्याज बहुत कम यूज होता है। रेगुलर नवरात्रों में रेगुलर ऐसा नहीं है कि मैं हर सब्जी में प्याज डाल के खा रही हूँ। पनीर की सब्जी बनानी पड़ गई तो मैंने उसमें डाला था, बाकी और भी सब्जियां खाना पीना बनाया उसमें मैंने नहीं डाला प्याज। डेली जैसे मैं खाना बनाती हूँ वैसे ही बना रही हूँ मैं, कुछ अलग नहीं। कभी कोई सब्जी में होता है तो डाल देती हूँ मैं। तो मैं प्याज डाल के टमाटर को भून लिया है दोनों चीज़ों को, थोड़े से काजू निकाल लिए हैं, काजू को भी डालूंगी मैं ग्रेवी में। शाही पनीर वाली ग्रेवी बना रही हूँ मैं। निकाल के इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी थोड़ी देर इसको प्लेट में ऐसे ही। काजू भी मैंने इसी में डाल दिया था। अब इसको मैं ये ठंडा हो जाएगा, जब तक मैं ये जो प्याज एक रख रखा है मैंने इसको मोटा मोटा काट के इसको भी मैं भून लूंगी। उसमें थोड़ा सा ग्रेवी में आना चाहिए, तो मैं कढ़ाई पनीर बना रही हूँ मैं, शाही पनीर नहीं बना रही हूँ। मसाला शाही पनीर की तरह बनाया पर कढ़ाई पनीर बना रही हूँ मैं। तो ये थोड़ा सा भून लूंगी। और ये शिमला मिर्च मैंने एक काट के रखा था वो भी भून लूंगी। फिर इसमें मैं ग्रेवी डाल दूंगी मैं ये मसाला। और डेली जितने जो मसाले होते हैं मैं सारे वही डालती हूँ, कुछ अलग से मसाला नहीं डालती। गरम मसाला, हल्दी, मिर्ची, नमक वही सारे डाल दूंगी मैं शाही पनीर में। और बहुत ही टेस्टी बनती है। आप लोग ऐसे बना के देखिए, कढ़ाई पनीर बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप बिल्कुल होटल जैसी, ये नहीं है कि आप घर के डेली मसाले डाल रहे हैं उसके बावजूद भी बहुत टेस्टी बनती है। कि आप इस तरीके से अगर आप मसाला बना के डालोगे तो वो अच्छी बनेगी ही। कोई ये नहीं है कि आप अलग से कोई मसाला लेकर आओ तो ही बनेगी। खाली हाँ ये है कि प्याज टमाटर आप ऐसे भून लो, थोड़ा सा काजू वाजू डाल दो तो टेस्ट इतना ही बदल जाता है इसे इतने में ही। ये सब मैंने शिमला मिर्च प्याज भून लिया। अब मैं टमाटर को मसाले को पीस के डाल दूंगी। और ये चावल में चढ़ाने जा रही हूँ मैं, क्योंकि चावल मेरे घर में डेली बनते हैं। मेरे हस्बैंड को बिना चावल के खाना नहीं खाते, तो वो बोल रखा है कि गर्मियों में तो खासकर चावल डेली बनने चाहिए। ये मैंने प्याज टमाटर ग्रेवी मसाला पीस लिया है। अब मैं डाल दूंगी मैं इसे। एकदम पतला पेस्ट पीसना है, बिल्कुल एक भी उसमें बहुत दरदरा ना रहे। मैंने वैसा पीस लिया है। अब मैं प्याज टमाटर को जो शिमला मिर्च जो भुना है जिसमें मैं इसको डाल दे रही हूँ मैं। इसको अच्छे से भून लूंगी। फिर सारे मसाले डाल दूंगी। कसूरी मेथी, गरम मसाला जरूर डालना है, वो भी डाल दूंगी। ये देखिए कितना टेस्टी मसाला बन के रेडी हो गया। बस इसमें पनीर डालनी रह गई है। और आप अपनी ग्रेवी के अनुसार पानी डाल दो, जितना आप पतला या गाढ़ा खाना चाहते हो। मैं तो बिल्कुल शाही पनीर की तरह ही बनाती हूँ, उतना ही गाढ़ा, तो बस उतना थोड़ा सा पानी डालूंगी। सारे बर्तन धो लूंगी मैं, सारे जितने भी हैं। और ये सारी बोतलें मैंने धोई थी। बोतलें पानी की बहुत ज़्यादा गंदी सी लग रही थी मुझे, तो मैंने सारी जितनी भी थी जिसमें पानी नहीं था तो वो सारी मैंने मांज मूंज के रख दिया। अभी इनमें पानी भर के रख दूंगी। मैंने मसाला भून के छोड़ दिया था, पनीर नहीं डाला था। अब मैं पनीर डाल के एक उबाल लगा लूंगी, बस मेरा रेडी हो जाएगा पनीर की सब्जी, कढ़ाई पनीर।
अब अच्छे से मिला के बस थोड़ा सा पानी डाल दूंगी और एक उबाल लगा लूंगी मैं। और बहुत ही टेस्टी बना, दिन में भी खाया, रात में भी खाया, दोनों टाइम यही सब्जी खाई थी। सब्जी बनने के बाद में मैंने बंद करके छोड़ दिया था उसके, और थोड़ा सा पनीर बचा लिया था। फिर मैं नहा कर आ गई हूँ, इसलिए मुझे नहाना पड़ा क्योंकि रिद्धि ने कर दी थी पॉटी बीच में और मुझे भोग का खाना बना के भोग लगाना था लड्डू गोपाल को, माता रानी को। तो मैंने ये पनीर के पराठे सोचे थे बनाने को, पनीर उसी में बचा के रख दिया था और बीच में उसने पॉटी जब कर दी तो मैंने इतना काम करके फिर छोड़ के चली गई थी। पनीर की सब्जी इसमें है और चावल बन के रेडी रखे थे, आटा गूंद दिया था मैंने, पराठे रह गए थे बनाने उससे पहले। मैं लगा दूंगी थाली भगवान जी के लिए, तो दोनों कटोरियों में दही रख दूंगी मैं और अचार रख दिया था और पराठे हो गए। तो मैं भोग लगा के आ जाऊंगी। फिर आके सारी रोटियां सेक लूंगी। तो मैं पराठा ही बना रही थी ऐसे सिंपल सा, थोड़ा सा तेल लगा लगा के हल्के से, क्योंकि क्या पनीर की सब्जी के साथ में थोड़ा पराठे अच्छे लगते हैं। पराठे ही बना ले रही हूँ ऐसे सिंपल। और आपको जगराते की आवाज़ आ रही होगी, हमारे पड़ोस में जगराता हो रहा है ऊपर साइड में।
खाना मेरा बस रेडी ही हो गया है। तो पराठे मेरे बन गए हैं और अब ये पनीर की सब्जी खाली कर दूंगी। लास्ट वाला पराठा तवे पे पड़ा है, वो भी बन गया है। मैं खाना लगा लूंगी मैं अपने लिए, रिद्धि को भी खिलाऊंगी। पराठे सारे रख दूंगी टिफिन में करके और सब समेट लूंगी पूरा किचन। फिर शाम को हमें जाना भी है घूमने के लिए, जैसे मतलब मंदिर जाना है, घूमने नहीं जाना है। नवरात्रों में मंदिर जाने का मन हो रहा था भाभी अभी सबका, और पास में हमारे दुकान उकान लगी नहीं थी, तो इसलिए हम लोग चले जाएंगे सारे लोग मंदिर। पीने वाला पानी आज ही आया है, तो जब भी पीने वाला पानी आता है तो मैं भगवान जी के लिए ये वाली बोतल भर के रख देती हूँ। दूध मांझ के अलग पानी रख देती हूँ, तो वही मैं भर के रख दूंगी। सबसे पहले निकाल देती हूँ, उसके बाद ही खाना पीना बनाती हूँ मैं उस पानी से। और दही भी जमा के रख दूंगी, क्योंकि डेली गर्मी में तो हम दोनों को दही चाहिए होता है। मेरे हस्बैंड को वो भी दही बहुत पसंद है, गर्मियों में मुझे भी, तो हम लोग दही एक कटोरी में डेली जमा देती हूँ। एक कटोरी में हमारा रायता अच्छे से बन जाता है, एक कटोरी भर भर के, तो मैं डेली दही जरूर जमाती हूँ मैं। ये दही रखा हुआ था कल का थोड़ा सा इसमें, तो उसी में मैं खीरा काट के रायता बना ले रही हूँ। और मैं सबसे ज्यादा खीरे का ही रायता खाती हूँ पूरी गर्मी भर। छोटा छोटा काट के उसमें जीरा मिर्ची नमक सब डाल के तो मैं रायता बना लेती हूँ मैं। तो मैं ये सब चीजें ना मैं रेडी रखती हूँ हमेशा। काला नमक हो गया, जीरा पीस के रखती हूँ। और सब आप देखिए शाम के टाइम हम लोग जा रहे हैं, तो रिद्धि बहुत खुश थी जाने के टाइम की घूमने जाने को मिल रहा है। ये नीलम माता एक मंदिर है दिल्ली में ही पास में, हमारे घर के ज्यादा दूर नहीं है। तो वहाँ पे हम सारे लोग जा रहे हैं घूमने टहलने, माता रानी के दर्शन करने। आप लोग भी दर्शन कर लीजिएगा। अच्छा कहाँ आ गए अब, उसका चेहरा देखो। चलो कहाँ गए सब, चलो सब गए। रिद्धि बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है कहीं भी बाहर निकलो। ये देखिए नीलम माता मंदिर सामने मूर्ति है माता रानी की, दर्शन करिए आप लोग। और ये देखिए रिद्धि कितनी खुश है आखिर यहाँ पर। बहुत भीड़ थी अंदर गुफा में, तो हमें जाने का टाइम नहीं मिल पाया था, भीड़ इतनी ज्यादा थी, तो हम लोग जल्दी जल्दी दर्शन करके ही आ गए थे। लाइन इतनी लंबी लगी हुई थी गुफा के अंदर जाने के लिए, तो हम लोगों ने लाइन नहीं लगाई थी। हम लोगों ने सिर्फ प्रसाद चढ़ाया, दर्शन करे और बस थोड़ा सा बच्चों को खिलाया पिलाया, झूला वूला झुलाया, फिर आ गए थे हम लोग। वो पहले गिर गई। धीरे धीरे काव्या निकाल दो भैया।
भगवान कितने बड़े बने हैं। हाँ शंकर जी देखो ऊपर शिवलिंग। कितनी बड़ी मूर्ति है शंकर भगवान, कितना सुंदर सजा हुआ है। देखो अंदर कितना सजा हुआ है। फिर ये उसी रात का ब्लॉग है। रात में रिद्धि ये देखिए क्या कर रही है, फोन चलाते चलाते मटक मटक के डांस कर रही है और उसके दांत निकल रहे हैं ना, तो दर्द होता है बहुत ज्यादा, इसीलिए उसका पॉटी भी बहुत ज्यादा आ रही है। दांत निकलने में पॉटी भी बच्चों को बहुत आती है, तो इस वजह से उसकी तबीयत थोड़ी ठीक रहती नहीं है, कमजोर सी रहती है। तो ये उसको चुसनी सी दे रखी है हमने कि चबाती रहे जिससे दर्द उसको कम लगे, और डांस भी कर रही है, तो ये ऐसे ही हरकतें करती है। शहद लगाने से पता है बहुत आराम मिलता है दांतों में, और सब बोलते हैं शहद लगा दो शहद लगा दो, ये लगवाती ही नहीं है, क्या करें। ए शहद लगा दो उसके मुंह में, क्या कह रहे हैं, चुसनी में इसके शहद लगा दो, चाटती रहेगी। सुन रहे हो कि नहीं, चुसनी में इसके शहद लगा दो। मटको चोट लगी है। आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक न्यू ब्लॉग में मिलती हूँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। मेरे चैनल पे न्यू आते तो बेल आइकन जरूर दबा दिया करें मेरे, जिससे वीडियो आप लोगों के पास तुरंत आ सके। राधे राधे, बाय बाय। एक न्यू ब्लॉग में मिलती हूँ। क्या हाल है मत इसको शहद